Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट विद $2 इफ़ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट्स। अब यहाँ पर हमने डियर स्टूडेंट्स ये बताना है कि जब स्वीट्स हम लोग $2 की बाय करेंगे और एक स्वीट की प्राइस 30 सेंट्स होगी तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स कौन सी होंगी, तो इसको फाइंड करते हैं। चलो सबसे पहले जो गिवन डाटा हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे और वो हमारे पास गिवन नहीं है, हम लोग लिख देंगे x, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्वीट्स फाइंड करना है, उसको हम लेट सपोज करते हैं x के। दूसरा जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो है प्राइस ऑफ ईच स्वीट इज इक्वल टू 30 सेंट्स, ये हमें गिवन है। दूसरा हम लोगों को अमाउंट कितनी गिवन है, हम लोग लिख देंगे गिवन अमाउंट $2 गिवन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जब हम लोगों को एक स्वीट की प्राइस 30 सेंट्स में गिवन है और टोटल अमाउंट $2 में गिवन है, तो हम पहले $2 को सेंट्स में चेंज करेंगे। जो डॉलर्स है इसको सेंट्स में चेंज करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। सो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम लोग $2 को 200 सेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू गिवन है। x हम लोगों ने जो लेट सपोज किया हुआ था उसको लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स नहीं पता, उसको हम लोग एक स्वीट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग करते हैं इस तरह डियर स्टूडेंट्स के, हमें एक स्वीट की प्राइस पता हो तो अगर हमें दिया जाए कि 10 स्वीट्स की प्राइस करो तो हम 10 को एक स्वीट की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ओरिजिनल प्राइस थी उसको x बोला था, तो उसको एक स्वीट की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इक्वल करेंगे 200 सेंट्स, यानी कि $2 के इक्वल कर देंगे। जो $2 को हमने 200 सेंट्स में कन्वर्ट किया था उसके इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x गिवन है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इस 30 को इस साइड पर लेके जाएंगे ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए। 200 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा। अब जब हम लोग 200 को 30 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.666। आगे भी ये है, इसी तरह ही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ कर देना है। इसको जब हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं द नंबर ऑफ स्वीट दैट कैन बी बॉट विथ $2 इज़ 6। हम लोग इनको नहीं लिखेंगे, ये प्राइस में हम लोग ऐड नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल प्राइस होगी ना डेसिमल से पहले, हम लोग उसको ही लिख डालेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो $2 में हम लोगों को 6 स्वीट्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये जो हम लोगों को एरिया उन्होंने गिवन किया हुआ है एक स्क्वायर का, उसका हम लोगों ने लेंथ और पेरीमीटर खुद फाइंड करना है स्क्वायर का। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जो डाटा है लिखा हुआ है उसको सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। तो एरिया उसमें हम लोगों को गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर को सबसे पहले लिख लेंगे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है जो हमें गिवन नहीं है, हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना है जो हमारे पास गिवन नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एरिया का हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं लेंथ फाइंड करने के लिए। तो एरिया इज इक्वल टू
लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, हमारे पास ये फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का। सो यहाँ पर हमें जैसे कि एरिया गिवन है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर लेंथ का स्क्वायर हो गया। अब हम लोगों ने दोनों स्क्वायर्स को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब स्क्वायर रूट से इस साइड पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे हमारे पास आ जाएगा 16.248 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लेंथ की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसके ये जो 3 नंबर्स हमारे पास डेसिमल के बाद आए हैं, हम लोग इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। 4 को देखेंगे, उसके साथ 8 ग्रेटर है तो 4 के ऊपर +1 आ जाएगा, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 16.25 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने एरिया तो लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हम लोग फाइंड करेंगे पेरीमीटर को। पेरीमीटर के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है, गैस करें क्या है जी, बिल्कुल 4L। हमारे पास चारों साइड्स की जो लेंथ है उसको हम लोग ले लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारे पास पेरीमीटर बन जाएगा। तो 4 और लेंथ हमारे पास है 16.25, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे सेंटीमीटर। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर में आ जाएगा 65.0। इसको हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 136 मीटर, फाइंड द रेडियस द एरिया ऑफ द सर्कल। अब एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, हम लोगों ने उसका रेडियस और एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डाटा हमें गिवन था उसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, लिख लिया है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 136 मीटर, रेडियस 21.65, एरिया ऑफ अ सर्कल अननोन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमारे पास ये रेडियस कहाँ से आया है, तो रेडियस मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे हम लोगों ने निकाला है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2πr। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, 2 को लिख लेना है, उसके साथ हम लोगों ने पाई की वैल्यू लगा लेनी है और साथ में रेडियस लिख लेना है। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पहली बात हम लोगों ने क्या लिखनी है, सर्कमफ्रेंस जो हमें गिवन है उसको लिखना है, जो हमारे पास 136 मीटर है। यहाँ पर 2, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ हमारा ये रेडियस जो हमें अभी तक अननोन था फाइंड करना है हम लोगों ने। तो अब हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ ये 2 और पाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम लोगों ने इस 2 को सर्कमफ्रेंस के साथ डिवाइड कर देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ पाई की वैल्यू और रेडियस रह जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है जो कि 68 पे हो जाएगी। अब यहाँ पर 68 रह जाएगा और 3.14 पाई की वैल्यू और रेडियस रह जाएगा। अब 3.14 पाई की वैल्यू 68 के साथ डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ रेडियस रह जाएगा। अब जब इनकी डिवीजन करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 21.65। तो 21.65 की वैल्यू मैंने यहाँ पर रेडियस में पुट कर दी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू से जब हमें रेडियस भी फाइंड हो चुका है, सर्कमफ्रेंस भी, हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी के साथ ही फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज़ डालेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास रेडियस की वैल्यू थी 21.65। तो हम लोग 21.65 को स्क्वायर ले लेंगे और पाई से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 468.72 मीटर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1471.7808 मीटर स्क्वायर।
अब हम लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। तो 1 2 3 इसको देख लिया, इस पे हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 7 के साथ 1 स्मॉलर है तो ये 7 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 1470 मीटर स्क्वायर। और ये हम लोग लिख देंगे 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जल्द आ जाएगी वो भी। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।